अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं जी सेल्फ क्योर की बेस प्लेट और उसके ऊपर हम बनाएंगे क्लोज़र। अच्छा, सबसे पहले मैं क्लियर करता चलूँ, मैंने अपनी आवाज़ में वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर जैन मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। आजकल उन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है उधर प्रास्तों में, पिम्स में। तो उन्होंने मुझे कल रिक्वेस्ट की है कि वैसे भी आप जो है वो वीडियो बनाते हैं तो प्रॉपर लेक्चर दिया करें अपनी आवाज़ में। तो मैंने कहा चलें वॉइस ओवर में जो है वो आज हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम मॉडल क्लियर करेंगे पहले, ठीक है। कोई केवर्क्स वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए मॉडल पे। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग जो है बहुत ज़रूरी है। मार्किंग से ये है कि आपको आइडिया हो जाता है कि प्लेट हमने इतनी रखनी है, ना इससे ज़्यादा रखनी है ना इससे कम रखनी है। चाहे वो डेंचर हो, पार्शियल डेंचर हो, कंप्लीट डेंचर हो, बेस प्लेट हो या कस्टम ट्रे हो, मार्किंग आप लाजमी किया करें। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। प्लेट जो है वो उसकी थिकनेस भी, और जो है वो ना इतनी थिन होती है ना इतनी ज़्यादा थिक होती है। अच्छा जी, हम अब इसको जो है वो पोस्ट पैलेटल सील हम इसकी मार्क कर चुके थे ऑलरेडी। हम इसको जो है वो कार्वर से पोस्ट पैलेटल सील बना रहे हैं। पोस्ट पैलेटल सील के बारे में तो आप सबको पता होगा, ज़ाहिर सी बात है। ये जो है जो है मैक्सिलरी टेंचर की रिटेंशन के लिए बनाई जाती है। इससे जो है वो एयर लॉक हो जाती है। अगर ये ना बनाए हम तो डेंचर में रिटेंशन नहीं आती, ठीक है। ये सिंपल पोस्ट पैलेटल सील में बनाई है मैंने। इसमें जो है वो बटरफ्लाई भी बनाते हैं, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, बाकी काम भी करने थे, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने वो सिंपल बना दी है, बटरफ्लाई वाली नहीं बनाई। अच्छा जी, इसके बाद हम करने लगे हैं अंडरकट्स ब्लॉक। अंडरकट्स के बारे में भी आप लोगों को पता होगा। मुझे बेसिकली थ्योरिकली इतना नहीं पता, ज़ाहिर सी बात है, हम टेक्नीशियन बंदे हैं, हम लोग अपनी टेक्निक के हिसाब से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। तो ये वैक्स से मैं अंडरकट ब्लॉक कर रहा हूँ इसकी इंटीरियर रिज पे, ठीक है। इंटीरियर रिज पे थोड़े बहुत अंडरकट थे, तो इसलिए मैंने उसको वैक्स से ब्लॉक कर दिया। और लोअर में भी थोड़े बहुत इंटीरियर साइड पे थे, लिंगुअल साइड पे भी थे और बकल साइड पे भी थे, वो मैंने वैक्स से थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ब्लॉक किए। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जब भी बेस प्लेट सेल्फ क्योर में बनाएंगे ना, तो उसमें रिटेंशन 100% नहीं आएगी। 100% रिटेंशन आपकी हीट क्योर की बेस प्लेट में आएगी, ठीक है। अपर की भी, लोअर की उस तरह रिटेंशन नहीं होती, स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती फॉर द टाइम वो पेशेंट यूज़ करता है, तो फिर ही स्टेबिलिटी आती है। लोअर में उस तरह स्टेबिलिटी नहीं होती। ये अंडरकट ब्लॉक हो गए। अब हम इस पर सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई करेंगे। सेपरेटिंग मीडिया में आप कोलमोल्ड सील यूज़ कर सकते हैं, वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कोलमोल्ड सील यूज़ करूँगा, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। एक तो ड्राई जल्दी हो जाएगी और प्लेट भी इसके ऊपर अच्छी बनेगी। अच्छा, कोलमोल्ड सील अप्लाई करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पे एक दफ़ा आपने कोलमोल्ड सील अप्लाई कर दी, चाहे फिंगर से करें चाहे ब्रश से करें, वहाँ पे आपने दोबारा कोलमोल्ड सील नहीं लगानी, या ब्रश नहीं लगाना या फिंगर नहीं लगानी। अच्छा, इसके बाद आ जाएं जी, हम सेल्फ क्योर ले लेते हैं। सेल्फ क्योर आपने देख लेना है, दोनों प्लेट्स अपर लोअर के अकॉर्डिंग कितना लेना है वो ले लें। उसके बाद हम लिक्विड डाल देते हैं इसमें, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ना ज़्यादा आपने इसको थिन करना है ना ज़्यादा थिक रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी में इसको रखना है। मिक्स करके बस इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें, और उसके बाद आपने वैसलीन अप्लाई कर लेनी है ताकि सल्फ्योर आपके हाथों के साथ स्टिक ना करे। अच्छा, उसके बाद मैक्सिलरी के लिए आप जितनी रिक्वायरमेंट है आपने उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना मटेरियल, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा लेने से ये है कि प्लेट की थिकनेस पैलेटल सरफेस से भी और बॉर्डर्स एरिया से भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जो कि आपको बाद में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो लिहाजा बेहतर यही है कि आप पहले ही मटेरियल कम लें, ठीक है, और उतनी ही प्लेट बनाएं जितनी प्लेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब मैंडेबल में ये देख लें, ये मैं जो एक्स्ट्रा था वो मैंने उतार दिया, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा था, इसलिए मैंने जो एक्स्ट्रा था वो पहले ही उतार लिया है, क्योंकि मुझे बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लिंगुअल साइड से ये नाइफ से, इम्फेक्स नाइफ से मैं उसको अडेप्ट कर रहा हूँ अच्छी तरह, ताकि बॉर्डर उसके बन जाए, शॉर्ट ना हो।
आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट आ जाएं जी, अब ये रिमूव करनी है हमने। आप अंडरकट ज़्यादा हो तो आपने बॉइलिंग वाटर में रख के भी रिमूव कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं थे तो मैंने जस्ट कार्वर से रिमूव किए। अब हम इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं वल्केनाइट बार से। एक्सेस जो थोड़ा बहुत है, जो शार्प हैं या बॉर्डर जहाँ जहाँ से थिक है, वहाँ से मैं इसको थिन कर रहा हूँ, ताकि कल को जब हम इसको फाइनल क्योर करें, हीट क्योर में बनाएं, तो उसमें भी हमें मेहनत कम करनी पड़े, उसकी थिकनेस ज़्यादा ना हो, मीडियम हो। ये बॉर्डर्स ट्रिमिंग कर रहा हूँ पैलेटल सरफेस से भी। और पोस्टडेम पैलेटल सील से ख्याल रखना है कि जो लाइन आपने, जो वाइब्रेटिंग लाइन ड्रॉ की है, उसको क्रॉस नहीं करना। अगर वो आप ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो उसकी सेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह ही मैंडिबल के भी देख लेना है बॉर्डर्स, बकल साइड से भी और लिंगुअल साइड से भी। लिंगुअल साइड से उसकी जो फ्लेंजेस हैं वो ज़्यादा ओवर ना हो। अगर ओवर होंगी तो वो पेशेंट के मुंह में स्टेबल नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस तरह। पेशेंट जो है वो बात करेगा या टंग मूवमेंट करेगा तो वो हिल जाएगा, डेंचर बार बार जो है वो पेशेंट के मुंह से बाहर आ जाएगा। खैर, ये तो हम बेस प्लेट बना रहे हैं। अब इसके बाद हमने इसको सैंड पेपर से फाइन करना है, ताकि पेशेंट के मुंह में जब हम लगाएं जॉर्लेशन के लिए तो पेशेंट को कहीं से कोई इरिटेशन ना हो, कहीं से कोई चुभन ना हो। इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना होता है। अगर पेशेंट को इरिटेशन हो रही होगी तो पेशेंट मुंह सही बंद नहीं करेगा, तो हमारा जॉर्लेशन जो है वो सही नहीं आएगा। इसलिए अच्छी तरह आपने लिंगुअल साइड पे, बकल साइड पे, फ्लेंजिस, ऑल ओवर फ्लेंजिस पे आपने सैंड पेपर से उसको फाइन करना है। हमें ये रख के उसके ऊपर चेक कर रहा हूँ कहीं से कोई ओवर तो नहीं है। उसके बाद आ जाए जी, हम वैक्स रिम बना लेते हैं। इसका वैक्स पैड ले लेते हैं। वैक्स शीट हमने ली है, वैक्स शीट को हमने हाफ़ किया है, 2 पीसेस में कर लिया है, ठीक है। अब ये देख ले, बिल्कुल इसी तरह इसको हल्का सा फ्लेम दे के वन साइड फोल्ड करना है, फिर उसको ऑपोजिट करना है, फिर उसको ऑपोजिट फोल्ड करना है, साथ साथ आपने उसको मेल्ट करते जाना है, ठीक है। मेल्ट करने के बाद आपने इसको यू शेप में कर लेना है, ऐसे पहले ही यू शेप में कर लेना है। प्लेट पे अडेप्ट करने से पहले आपने इसको यू शेप में कर लिया। पहले ही यू शेप में कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, बाद में जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वैक्स जो है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट को आप जो है वो प्लेट पे अडेप्ट कर लोगे, या थोड़ी सी हीट दे के ऐसे इसको प्लेट के ऊपर अडेप्ट कर लें। अच्छा, इस पेपर का भी रोल है, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को शायद ना पता हो, इस पेपर को उन्होंने किसी वजह से दिया हुआ है। ये मेरी अपनी टेक्निक है, ठीक है। इस पेपर के ऊपर रख के आप इसको, इसकी अक्लूजल बाइट को हम, अक्लूजल सरफेस जो है उसको प्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो मैं अक्लूजल रिम बना रहा हूँ, ये जो है वो डायमेंशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। आप लोग इस तरह इसको बना के तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाइट भी, विड्थ भी, इंटीरियर हाइट, पोस्टीरियर हाइट, इंटीरियर विड्थ और पोस्टीरियर विड्थ आप लोग कर सकते हैं। हाफ शीट से आप, मतलब एक फुल शीट से आपका अपर लोअर का जो है ना वो क्लोजर रिम बन जाता है, इजीली बन जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इसके ऊपर इसको रखा, क्लोजर प्लेन कर दिया। इसका रख के पेपर के ऊपर आपने ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है और उसका क्लोजर सरफेस प्लेन हो जाएगा। मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो अक्लूजल सरफेस प्लेन करने के लिए ले लेते हैं, स्पैचुला ले लेते हैं या हॉट प्लेट ले लेते हैं, उसको गर्म करके और उसके ऊपर उसको प्लेन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ये पेपर होता है, आप इस चले रिम बना भी लिए, अगर आपने उससे नहीं प्लेन हो रहा तो आप इसको हल्का सा क्लोजर सरफेस पे जो है वो हीट दे के ऐसे पेपर के ऊपर रख के ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दें तो आपका इजीली क्लोजर सरफेस जो है वो प्लेन हो जाएगा। ये मैक्सिलरी का हमने बना दिया। अब हम मैंडिबल का बनाते हैं। मैंडिबल के लिए भी सेम प्रोसेस हमने उसी तरह ही करना है। पहले एक साइड को फोल्ड करना है, ठीक है, फिर ऑपोजिट साइड उसको फोल्ड करना है, फिर इसी तरह ही पूरी शीट को हमने फोल्ड करते जाना है, ऐसे जैसे कि वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको मैं।
ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा ही फोल्ड किया है, 3 to 4 टाइम हमने इसको फोल्ड करके जो है वो इसको यू शेप में दोबारा बना लिया। यू शेप में बना के हम इसको प्लेट के ऊपर रख के ऐसे और पेपर पे रख के प्रेस कर दो, दैट्स इट। अब नाइफ से हमने इसको इसके साथ अटैच कर देना। नाइफ़ के साथ हमने नाइफ़ गर्म करके उसी वैक्स को, और वैक्स ऐड नहीं करनी आपने, ठीक है। उसी वैक्स के साथ उसी वैक्स को मेल्ट करके आपने वो जो रिम बनाया है प्लेट को, उसी रिम को उसी प्लेट के साथ मतलब नाइफ़ के साथ आपने अटैच कर दिया, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वैक्स होगी वो साथ साथ आपकी उतरती जाएगी, रिमूव होती जाएगी। मैं ये फिर बताता चलूँ कि ये जो रिम बना रहा हूँ मैं, ये डायमेंशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ख़ुद बनाना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में बता दें आपने जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनानी है, मैं इंशाल्लाह उस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच।